जरूरत हुए रिफाइन पिलाइए, लेटरिन अपना खिलाइए, बाथरूम पिलाइए। जरूरत हुए रिफाइन सीना देखेंगे तो कहेंगे कि लव मैरिज कभी ना करो बेटा, माँ बाप की मर्जी से चलो, कभी नहीं लव मैरिज करो। यही चाहते। बाप तड़पते तड़पते चला गया, शौक पूरा नहीं हुआ। बाप एकदम शौक था कि हम शादी अपनी लड़की करेंगे, इस तरह के उतारेंगे, इस तरह के दामाद उतारेंगे, ऐसे करेंगे। कोई हौसला बाप का नहीं। नाम से शादी करेंगे, बारात लेके आएगा दूल्हा, बिटिया को लेकर जाएगा, लेकिन सारे सपने इनके टूट गए। आज इनके आंखों में आंसू है, अपनी बेटी को देखती हैं तो इनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। अब ये न्याय की गुहार लगा रही हैं। हम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हैं और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इनको, इनके पूरे परिवार को, इनकी बिटिया को न्याय मिले और ऐसे हैवानों को जेल के सलाखों के पीछे। हमारे हाथों में जो ये तस्वीर है, ये अंजू पांडे और संजय पांडे की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं, गौर से देखिए, बड़ी खूबसूरत अंजू पांडे दिख रही हैं। आज से 5 साल 6 साल पहले का ये तस्वीर है। उसके बाद से आज से कुछ दिन पहले ये लड़की एक स्टेशन पर इस तरीके से इस रूप में बरामद होती है और ये वही है अंजू पांडे। उनकी माताजी हमारे पास है, उनकी एक वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पर, और ये माताजी हैं, इन्हीं की बेटी है अंजू। आप ही की बेटी? अंजू पांडे हमारी बेटी है। कब वो जो है शादी कर ली? कितना दिन हो गया था? 6 साल हुआ है। 6 साल। 6 साल। तो जब वो उस समय पढ़ाई वगैरह कर रही थी? हाँ। तो पढ़ाई कर रही थी तो लव मैरिज उनकी शादी हुई थी कि अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज। तो लव मैरिज आप लोगों के सपोर्ट, मतलब आप लोग सहयोग किए कि वो अपने से कर ली? अपने से किए। अपने से कर ली। तो कोर्ट मैरिज कर ली? कोर्ट मैरिज। अच्छा। तो वहाँ पे मतलब आप लोगों का आना जाना नहीं होता? नहीं, आना जाना नहीं होता। कोर्ट मैरिज करके शादी करके चली गई। 2-3 महीना गुस्सा में थे मान लीजिए। अच्छा। फिर उसके बाद ममता दौड़ा कि नहीं मां, लड़की आना जाना चाहिए, कौन नहीं करता है। पापा गए मीठा लेके, हम हर वक्त डेली अभी तक रोते थे इसके याद में। हाँ। 24 घंटा कम ना इसका नाम ले, कम ना कि मेरी बेटी हमारे पास आ जाए, मेरी बेटी कष्ट कर रही है, बहुत चाहते थे। उसके पापा गए मिलने, मीठा लेकर गए तो वहाँ उसकी ननद थी सुंदरी, उसकी ननद थी खुशबू, अपने ससुराल थी। तो गई तो वहाँ बेइज्जत कर अरे फलाना भाग भाग भाग, कुत्ता डोम, बहुत तरह से गाली देकर बेइज्जत करके भगा दी। और जो एक ननद और थी खुशबू, उससे फोन से बात की कि देख फलाना आया है, क्या भगा फलाना, कैसे आया, भगा कुत्ता के। इसी तरह दोनों तीनों चारों मिलकर इनको भगाई। मतलब अंजू के ससुराल में उनकी जो ननद है, हाँ। एकदम से मतलब उनके पिताजी को बेइज्जत करके भगाई? एकदम बेइज्जत करके भगाई। मिलने, लड़की से मिलने नहीं दी। अच्छा। रोते हुए अपने घर पर चले आए। रोते हुए चले आए? रोते हुए वही सदमा लगकर हार्ट अटैक उनको 10-15 दिन बाद अच्छा गुजर गए। अच्छा, मतलब बेइज्जत होकर अपनी बेटी के ससुराल से बेइज्जत होकर आने का वो सदमा वो झेल नहीं पाए और जो है कुछ ही दिनों बाद वो चल बसे। अच्छा। तो इसके बाद से और आप लोगों ने प्रशासन वगैरह को कहा नहीं कि हमारी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, उस समय प्रशासन कुछ नहीं कर पाए। हम सोचे हमारी लड़की हमारे खिलाफ नहीं है, सब ऐसे बोलते थे। अच्छा। हाँ, लड़की से तो कभी उस समय जब ये गए थे, उस समय तो अच्छी खासी वो दिख रही होंगी कि उस समय भी मिलने ही नहीं दिए लड़की से। अच्छा, मिलने क्या जाने, हम सोचे कि लव मैरिज की अपनी पसंद की होंगी, मान जान होगा अच्छे से, नहीं अच्छे से होगी, हम नहीं जान पाए इतना कि इस तरह का हमारी लड़की की घटना हो रहा है। और लड़की इतना सजा सह रही है, खाने के दुख, पहनने के दुख, जमीन में गिरा रहे वो उठा कर हमारी लड़की खा रही थी तो लाश से दर्द देती थी। जरूरत हुए रिफाइन पिलाइए, लेटरिन अपना खिलाइए, बाथरूम पिलाइए। जरूरत हुए रिफाइन सीना देखेंगे तो कहेंगे उज्जर उज्जर लाल लाल जर के दागी पड़ा हुआ है। पखुरा में इधर पखुरा, इधर पखुरा, पीठी में कोई अंग ऐसा। माता जी, आप लोग ब्राह्मण हैं। हाँ। ब्राह्मण को लोग पूजते हैं। हाँ। पैर छूते हैं उनका। हाँ। और उस तरीके की मतलब जो है गंदी चीजें उस बेटिया को खिला देना, ये कैसे? अब बताइए वो कैसा है, वो तो महाकाल लग रही है। ये कैसे हिम्मत किया उन लोगों को? हम क्या बता सकते हैं भैया, वो हिम्मत वाली वो जासूसी लड़की है, आपको ही फंसा देगी। वो अपना विलास फाड़ कर कोई बोलता था उसके बीच में, हिम्मत ऐसा करो तो अपने विलास फाड़ करती अभी फंसा देगी तुमको कि मेरा इज्जत ले रहा है।
6 साल से इतनी प्रताड़ना सह रही थी आपकी बेटी, तो आप लोगों को एकदम कानो खान खबर नहीं हुई? नहीं, इतना खबर नहीं था कि इतना हमारी लड़की ये स्थिति में है, ये इतना नहीं जानते थे भैया। कब आप लोगों को पता चला और कब ये घर पे आई? मतलब 6-7 सालों में कभी ये अपने घर पे नहीं? कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। इस हालत में अब 30 तारीख को आई है, तब हमने ऐसा देखा और लड़की की पहचान नहीं पाया कि ये मेरी लड़की है। वो खुद पहचानी, आकाश तो बहन के नहीं पहचान पाया, दादी भी नहीं पहचान पाई, ऐसा बुरी हालात था उसका। अच्छा, कैसे आपको पता चला? वो कहाँ मिली? वो इस रास्ते में मिली है, रास्ते पे? हाँ, गाड़ी में बैठ गई थी, इलाहाबाद की गाड़ी में बैठ गई थी, लेकिन बीच रास्ते में हमको मिली है। अच्छा। फोन की, किसी और से मोबाइल मांगी, ये साहब इलाज में ऐसा हालत था कि भीख मंगनी ठीक, वो नहीं ठीक, लोग पागल समझ रहा था इसको, मोबाइल कोई नहीं दे रहा था, जो जनता था मांग रही थी, कहने मेरा पागल है क्या, फेंक दी कि मेरा मोबाइल तो नहीं दे रहा था। लेकिन उसके बाद से लगा कि पढ़ी लिखी लड़की है, फिर उसके हाथ में वो मोबाइल दी, तब लड़की हमारी भाई मोबाइल में मिलाई कि भैया ऐसा बात है। हाँ, तब आप लोग गए? अच्छा। भाई गया, हम गए, दादी, इतना लोग हम लोग चरपैया कर हम लोग गए इसको लेने के लिए। लड़की देख पहुँचे, लड़की हमको देख रही है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे। लड़की पहचान नहीं कि मेरी मम्मी है, मेरे भाई है, मेरी दादी है, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाए। अच्छा। इतना बुरी हालत था कि हमने, जिस तरीके से उनको देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि पागल है वो। हाँ, पागल। तो सही बात है, भीख मंगनी के लग रही थी, समझिए। साहब इलाज में भागी है, बार कटा है, बार काटती है, लेकिन सारी चीजें उसको याद है, सब बता रही है, सब बता रही। पागल तो हो नहीं, ऐसा उसका उस सब ऐसा रूप बनाई थी, पागल घोषित कर रही थी वो सब। लेकिन एक बात और कि ये अंजू पांडे बहादुर भी बिटिया है आपकी, जो इतना कुछ सहने के बाद वो जो है, वही तो बात कर रहे हैं कि हम नहीं सह पाते, अब हम रहते तो हम मर जाते। हमारी बिटिया शादी नहीं हुआ था, कोई डांट देता था, या इतना डरपोक लड़की थी ना कि लड़ाई आपसे होगा तो डरा जाती, मम्मी चुप रहो मत, मम्मी घबरा से आँखें उतार ले। अच्छा, उनके बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं। हाँ, 2 बच्चे मिलने नहीं दे? नहीं, माँ के दर्जा देवे नहीं क्या, मजूनी के दर्जा दिया, ये तेरी मम्मी नहीं, मैं मम्मी हूँ। अच्छा। हाँ, वो मम्मी के अपने गाली से बात करता था, जो शिकायती थी वो बच्चा कहता था, लेकिन ये जानता था कि मेरी मम्मी है, लेकिन मम्मी कहा नहीं, दर्जा दिया नहीं, वही सबने के जान रहा था, दूर रखी सब, बुआ वो उसका सुंदरी सब दूर रखी। सुंदरी क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए भैया, हमको न्याय मिलना चाहिए। मेरी बेटी बहुत कष्ट सहकर आई है, उसका हमारा देखा नहीं जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन इस तरीके से ऐसी स्थिति में जो है पहली ऐसा केस हमको लग रहा है कि आया है। बिल्कुल पहला है ऐसा, मैंने कभी कोई हालत में, बहुत लोग लव मैरिज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अच्छा माता जी, आप वाराणसी में है, ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ कहा जाता है कि ऐसा कोई किसी बहु बेटियों पर अत्याचार सहन नहीं करते हैं मोदी जी, उनके प्रशासन सहन नहीं करता है, तो कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है? कार्रवाई तो हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुआ। अच्छा, अभी तक आप संतुष्ट नहीं है? धारा बहुत कम लगाया गया है। अच्छा, नहीं, हम लोग काम समझने के हो जाना चाहिए। जिस तरीके से प्रताड़ना वो सही है, जिस तरीके से वो बता रही है, ऐसी स्थिति में तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना, आप लोग चलाइए, तब तुम्हारा आत्मा की संतुष्टि मिलेगा। मेरी लड़की के हालात एकदम नहीं सही है, अभी तो इसको संभालने में हमको बहुत दिन लगेगा। अच्छा, उन लड़कियों को क्या कहेंगे जो प्यार मोहब्बत करती हैं और भाग जाती हैं, माँ बाप को बिना बताए शादी कर लेती हैं, उनको क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि लव मैरिज कभी न करो बेटा, माँ बाप की मर्जी से चलो, कभी नहीं लव मैरिज करो, यही चाहते हैं। लव मैरिज का अंजाम ऐसे ही होता है? ऐसा ही होता है, लव मैरिज का अंजाम यही ऐसा ही होता है भैया। ये अंजू पांडे की माँ है, और ये अंजू पांडे जिनका मैं तस्वीर दिखाया मैं आप लोगों को, वो अंजू पांडे बड़ी खूबसूरत दिखती थी, लोग देखते थे तो कहते थे कि हाँ एक बेटी है जो बड़ी खूबसूरत है, एक लड़की बड़ी खूबसूरत है अंजू पांडे, लेकिन प्यार और मोहब्बत ने उनको किस हालात में छोड़ दिया आप देख सकते होंगे। अब स्थिति ये है कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि 5 साल पहले जो अंजू
हंसती खेलती इस घर में कहीं घूमती थी, मार्केट जाती थी, और वो प्यार मोहब्बत में पड़ के और 5 साल बाद जो है जिस स्थिति में वो दिख रही हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता, तो कोई पहचान भी नहीं पा रहा होगा इस समय अगल बगल के लोग। कोई नहीं पूरा ढेलवरिया बोल रहा है कि लड़की क्या थी क्या होगी, निकल रही थी तो कोई जो कह रहा था कि हाँ अंजू पांडे है, ऐसा सब कपड़ा पहनती थी भैया ना कि पूछिए मत। बहुत अच्छी तरह से अपने बेटी के रखते थे, सोने की सिकड़ी, सोने के अंगूठी, सोने के कान में, नाक में। बहुत सपने देखे होंगे कि बिटिया हमारी पढ़ लिख के बड़ी हो जाए तो इसकी शादी ब्याह बढ़िया। बहुत देखे थे, बहुत ख्वाहिश था कि लड़की की शादी इस तरह से करेंगे, लेकिन मेरा पूरा नहीं हुआ। बाप तड़पते तड़पते चला गया, सब पूरा नहीं हुआ। बाप एकदम सोचता है कि हम शादी अपनी लड़की करेंगे, इस तरह के उतारेंगे, इस तरह के दामाद उतारेंगे, ऐसे करेंगे। कोई हौसला बाप का नहीं पूरा हुआ। बाप कोई बेटी बेटा की शादी नहीं देखा। बाप को मर जाने के बाद तभी बेटी की शादी की है, 5 साल शादी हुआ। देखिए अंजू की माँ है, बड़ी सपने इनके थे कि हम अपनी बिटिया की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, लेकिन जो है बेटी इन लोगों को बिना बताए लव मैरिज कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो लड़कियां ये सोचती हैं कि माँ बाप तो कुछ भी नहीं, हम प्यार मोहब्बत कर लिए और चले गए, माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं और वो लोग प्यार मोहब्बत में पड़ के दूसरे से शादी विवाह कर लेते हैं, और लास्ट में जो अंजाम होता है, खौफनाक अंजाम जो अभी अंजू पांडे पर गुजरा है, उस तरीके का ही वो अंजाम होता है। प्यार का असली अंजाम यही होता है। मात्र हमको लगता है कि 100% में 1% ही लव मैरिज सक्सेस होता है, और हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है तड़पते हुए। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके माता पिता हैं, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि कहीं ना कहीं अपनी माँ बाप की बातों को मानना चाहिए। वो आपके लिए गलत नहीं करेंगे, वो आपके अच्छे के बारे में सोचेंगे। जिस तरीके से अंजू की माँ सोचती थी कि बिटिया बड़ी होगी, उसका हम अच्छे से शादी करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे, बारात लेके आएगा दूल्हा, बिटिया को लेकर जाएगा, लेकिन सारे सपने इनके टूट गए। आज इनके आंखों में आंसू है, अपनी बेटी को देखती हैं तो इनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। अब ये न्याय की गुहार लगा रही हैं। हम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हैं और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इनको, इनके पूरे परिवार को, इनकी बिटिया को न्याय मिले और ऐसे हैवानों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि मोदी जी और योगी जी तक जाए, ताकि उनको लगे कि हमारे ही संसदीय क्षेत्र में ऐसी बेटियां हैं जिन पर इस प्रकार के अत्याचार होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।